नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। कितने घंटे हम पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें, कितना समय हमको देना चाहिए किस सब्जेक्ट पर, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो है, आप जितना भी पढ़ते हो आपको डेली जो है आपको पढ़ना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, आप डेली पढ़ते रहिए। कम से कम मिनिमम जो है आप 5 से 6 घंटे मिनिमम बता रहे हैं आपको, मिनिमम 5 से 6 घंटे, अधिकतम 10 घंटे तक जा सकते हैं आप। लेकिन आपको 7 से 8 घंटा डेली पढ़ना चाहिए मेरे तरफ से मानो तो, क्योंकि 7 से 8 घंटा काफ़ी अच्छा समय होता है पढ़ने का, जो कि आप माइंड जो है आपका कवर कर सकता है। 7 से 8 घंटा कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो पुलिस की तैयारी करते हैं आपको, तो 7 से 8 घंटा आपको अगर पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का होगा। कम से कम 3-4 जगह आपका सिलेक्शन होगा निश्चित तौर पर। तो आप कम से कम 7 से 8 घंटा डेली पढ़ने का प्रयास करिए। सबसे पहले अगर सुबह है आपको बताते हैं, तो सबसे पहले हम बताते हैं जीके। जीके में जो है क्या होता है, आपको सुबह ही देना है इसको 2 घंटे। कितने? 2 घंटे आपको जीके में सुबह देना है। जीके में जो आपका होगा, जीके हुआ, करंट अफेयर हुआ, यूपी जीके हुआ, इनको सुबह केवल आपको पढ़ना है। अब कितने बजे जगते हैं इस पर कोई प्रक्रिया नहीं है मेरी। आप 6 बजे जगिए, 7 बजे जगिए, 4 बजे जगिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 8 बजे तक आपको 2 घंटा पढ़ाई कर लेना है, जब भी आप जगते हों, ठीक है। उसके बाद है आप हिंदी। हिंदी जो है आप कम से कम डेली जो है 1 घंटा पढ़ सकते हैं। 1 घंटा काफ़ी है हिंदी के लिए। 1 घंटा में एक चैप्टर आपका निश्चित तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो हिंदी को कम से कम 10 से 12 के बीच में आपको पढ़ लेना है। 1 घंटा डेली बाई डेली 10 से 12 के बीच में 1 घंटा हिंदी पढ़ लेना है। उसके बाद जो है रीजनिंग, जो है रीजनिंग पर आप 2 घंटे दीजिए समय। कितने? 2 घंटे। 2 घंटे में रीजनिंग जो है एक चैप्टर आपसे बढ़िया से कंप्लीट हो सकता है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो 1 घंटे 2 घंटे में कम से कम 2 बार उसको पढ़ सकते हैं। 2 चैप्टर अगर समय देते हैं तो कम से कम 2 चैप्टर आराम से कवर हो सकता है, अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो कम से कम आपको 2 घंटा रीजनिंग पर देना है। रीजनिंग के लिए क्या है, आपको 2 बजे से लेके 6 बजे के बीच कभी भी किसी टाइम में उसमें आपको 2 घंटा पढ़ना है। ये नहीं कि हम 2 बजे बैठेंगे, कोई ये ज़रूरी नहीं है। 2 बजे जब बैठिए, 2 बजे से या 3 बजे से बैठते हैं तो 2 घंटा आपको पढ़ना है रीजनिंग। इस तरह से आपको बैठाना है। कितना? 2 घंटा। 2 बजे से 6 बजे 4 घंटे का समय है। 4 घंटे में कभी भी आप 2 घंटा निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद मैथ के लिए क्या है, 2 घंटा काफ़ी है आपके लिए। 2 घंटा अगर मैथ पढ़ते हैं तो एक चैप्टर निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगा। डेली आपको एक चैप्टर पढ़ना है, 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कम से कम मान लीजिए 40-50 क्वेश्चन है तो कोई ज़्यादा नहीं है। एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन दोहरा सकते हैं, लगा सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो 2 घंटा मैथ पर दीजिए। मैथ जो है आपको लगभग शाम को 6 बजे के बाद 10-11 बजे के बीच कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय बचता है तो मैथ को बढ़ाना है आपको, क्योंकि मैथ काफ़ी लोग का कमज़ोर होता है, इसकी वजह से मैथ समय दीजिए थोड़ा सा। तो मैथ शाम को पढ़ना है, सुबह जीके पढ़ना है, ये आपको तरीका पता होना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 1 7 घंटे का ये वैल्यू बना हुआ है, ये पेपर कापी पर हम दिखा रहे हैं जो। तो 7 घंटे में कोई ज़्यादा नहीं है। आप 7 घंटे इसको 8 घंटा भी कर सकते हैं, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटा आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। मिनिमम आप 7 घंटा पढ़ना, ये मिनिमम आपको बताए हैं हम। ये जो है हम आपको मिनिमम बता रहे हैं, इससे आपको अधिक पढ़ने का प्रयास भी करना है। 1-2 घंटा ज़्यादा ही पढ़ना है, क्योंकि किसी दिन जो होगा आपको गैप हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट छूट जाएगा तो उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना है कि उसको कवर रहे हमेशा। मिनिमम औसतन हफ्ते हर महीने का 7 घंटा होना चाहिए, ये बात है। अब बात करते हैं वीकली कैसे पढ़ें, एक हफ्ते का क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस तरह से बात करेंगे। देखिए, आपको मैथ जो है, जैसे मैथ मान लेते हैं, हफ्ते में आप कम से कम 3 चैप्टर या 4 चैप्टर को ख़त्म करना है। कितना? 3 या 4 चैप्टर को सोमवार से शनिवार के बीच 3 से 4 चैप्टर मैथ का ख़त्म करना है। लगभग 5 चैप्टर रीजनिंग ख़त्म करना है। 5 चैप्टर जीके जीएस, जीके का मान लीजिए 10 चैप्टर मान लेते हैं, छोटे छोटे जो चैप्टर होते हैं उन्हीं को, और हिंदी का भी 5 चैप्टर। इस तरह से चैप्टर वाइज बना लीजिएगा। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जीके का,
फिर तीसरा चैप्टर, इनका चैप्टर वाइज लिख लीजिएगा पढ़ने पर। उसको फिर उसके बाद करिएगा कि मैथ हिंदी मैंने आज पढ़ा तो उसको ट्रिक मार दीजिएगा। पहला चैप्टर सोमवार को पढ़ाइए, फिर उसी तरह दूसरा चैप्टर दूसरा दिन, तीसरा, ऐसे ऐसे पढ़ते हुए आपको जाना है। उसके बाद जैसे मैथ में आप 3 चैप्टर लेते हैं, जैसे आपको ख़त्म करने का समय मिलता है एक हफ्ते में, जैसे मान लीजिए हफ्ते में 3 चैप्टर पढ़ना है मैथ का, एक चैप्टर जो है 2 दिन में पढ़ते हैं, एक चैप्टर 2 दिन में ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। आप मैथ पहले से पढ़े हुए हैं तो कम से कम एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं, तो आप हफ्ते में 5-6 चैप्टर भी ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से आप बनाना है आपको। तो कम से कम आपको क्या हो गया, हफ्ते में 3 चैप्टर आप मैथ ख़त्म कर दिए। चैप्टर कितने होते हैं मैथ के, 15 या 20, 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा आपका चैप्टर। और आपको संडे को छोड़ देना है। संडे को क्या करना है, जितने हफ्ते में पढ़े हुए हैं एक हफ्ते में पूरा, उसी को दोहराना है, उसका रिवीजन करना है। रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसको संडे को दिन जो होता है आपको कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, जो वे हफ्ते में पढ़े हुए हैं उसी को पढ़ना है, बार बार उसी को पढ़ना है, ठीक है। दोहराना काफ़ी ज़रूरी है, उसका रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। महीने में कम से कम 2 दिन आपके हिसाब से पढ़ाई, जिस हिसाब से आप पढ़ाई किए हैं, 2 दिन लेते हैं या 3 दिन, 29 से ले लीजिए, 29, 30, 31 या 29, 30। आपको केवल नया चीज़ नहीं पढ़ना है, केवल उसका रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाता है, और 1 महीने के अंदर उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो पक्का भूल जाएगा वो। तो कम से कम महीने में आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा लगभग। जैसे पहली बार पढ़े, दूसरी बार संडे को रिवीजन किए, और फिर लास्ट में जो 2 दिन बताए हैं उसमें रिवीजन किए। तो इस तरह से 3 बार रिवीजन हो जाएगा महीने में, तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में बनी रहेगी, भूलने नहीं सकते हैं आप। अगर कोई भी चीज़ जो है 3 बार अगर पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो भूल नहीं सकता, ऐसा बताया गया है। इस तरह से आपको पढ़ना है मैथ चैप्टर वाइज। एक चैप्टर ख़त्म, दूसरा चैप्टर, जैसे चैप्टर ख़त्म था ट्रिक लगा दो, हाँ ये ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हर तरह के वीडियो बनाते हैं। पुलिस की तैयारी करने के लिए जितना भी हमसे सहयोग होगा सब करेंगे। आपके लिए धन्यवाद।